जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाड़सिंगा वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, इसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपके लिए हमारा चैनल नित्य नई जानकारियाँ लेकर आता रहता है। आज भी एक नई जानकारी लेकर के आए हैं आपके लिए। आपको बताते हैं कि जो लगन का स्वामी लग्नेश होता है, अगर वो कुंडली के 12 भावों में भ्रमण करेगा या 12 भाव में होगा, किसी भी भाव में बैठा होगा, तो वहाँ फल कैसा होगा, इसी बारे में आज आपसे बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि लगन और लग्नेश क्या होता है। लगन वो स्थान होता है जब किसी भी बच्चे का जातक का जन्म होता है, तो हमारे सौरमंडल में जो लगन उदित हो रही होती है, वहाँ वही लगन आती है। उसका नंबर 1 से लेकर के 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। लग्नेश वो होता है जो नंबर वहाँ लगन के भाव में आ रहा है, उसका जो स्वामी होता है उसको लग्नेश कहते हैं। अब लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में क्या परिणाम देगा, क्या उसका फल होगा, उसी के बारे में आज चर्चा करते हैं आपसे। पहले आपको लग्नेश के बारे में बताते हैं। लगन आपका पूरा शरीर होता है और लग्नेश उस पूरे शरीर का स्वामी है, मतलब आप स्वयं लग्नेश हैं और आपकी जो लगन है वो पूरे शरीर का आपके प्रतिनिधित्व करती है। अब शरीर का जो प्रतिनिधित्व करती है, शरीर का हर अंग वहाँ लगन के अंदर समाहित है। आपके हाथ, आपके पैर, आपका पेट, आपकी आँखें, आपके कान, आपका मस्तिष्क, आपके बाल, आपके दांत, आपके होंठ, आपके हाथ की उंगलियाँ, पैरों की उंगलियाँ, आपके घुटने, सब चीज़ का जो शो है वो आपके लगन के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कि लग्नेश की, कि लग्नेश अगर आप किस लगन का स्वामी हैं तो वो कुंडली के जो 12 भाव हैं उन भावों में अलग अलग कहीं बैठा होगा जन्म के समय, तो उसकी स्थिति क्या होती है, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि लग्नेश अगर आपका लगन में ही बैठा है तो आपको क्या प्रभाव देगा। देखिए, लग्नेश होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होते हैं क्रूर राशि के लग्नेश और एक होते हैं शुभ राशि के। क्रूर राशि के अंदर पाप राशियों में शनि आता है, मंगल आता है, और क्रूर राशि में सूर्य आता है। और अगर शुभ राशि की बात करते हैं तो चंद्रमा आता है, बुध आता है, बृहस्पति आती है और शुक्र आता है। ये 4 ग्रह शुभ राशियों के हैं। शुभ लगन, इनकी जो लगन बनती है, अगर इनकी कोई लगन है इन ग्रहों की, तो उसको शुभ ग्रह की लगन कहते हैं। और जो शनि से या मंगल से या सूर्य से बनती है उसको पापक ग्रह और क्रूर ग्रह की लगन कहते हैं। चलिए, लगन जो भी हो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लग्नेश कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है उसका कि जन्म के समय आपका लग्नेश कहाँ स्थित है, जन्म के समय लगन के जो स्वामी है उसकी स्थिति क्या है। तो पहली बात करते हैं कि लगन का स्वामी अगर आपकी लगन में ही बैठा है तो आपको उसका क्या फल होगा। लग्नेश का जो लगन स्थान में बैठना सबसे बढ़िया स्थिति मानी जाती है। वो चाहे पाप ग्रह की लगन का स्वामी हो, चाहे शुभ ग्रह की लगन का स्वामी हो, स्थिति बहुत बढ़िया होती है। यहाँ जो लग्नेश स्वयं बैठता है, स्वस्थ, ऐसा जो जातक है स्वस्थ होगा, दीर्घायु होगा, स्वतंत्र विचारधारा वाला होता है और अपने प्रयास से अपने जीवन में सफल होने का प्रयास करता है और सफल होता भी है। धनी होगा, ऐश्वर्यवान होगा, इसका सिर बड़ा होता है, बड़े सिर वाला होता है, उधार मिलेगा, थोड़ा कामी जरूर होता है क्योंकि स्वयं अपने लगन में बैठा हुआ है, तो थोड़ी काम वासना अवश्य ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत अच्छा अचल संपत्ति से युक्त होता है और सभी प्रकार के सुखों को भोगने की सामर्थ्य रखने वाला होता है। अगर शुभ ग्रह है तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये उसके ऊपर लागू होती हैं। अगर मानो बाइदा वे वो पाप ग्रह है, शनि हो, मंगल हो, एक पाप ग्रह की अगर लगन का स्वामी है तो थोड़ा सा उसके अंदर एक घमंड, एक अहंकार या एक ईगो थोड़ी सी उसके अंदर जरूर आती है। और अगर वो सूर्य यहाँ लगन में बैठा हुआ है तो ऐसा जो सूर्य है आदमी को थोड़ा सा घमंडी, दंभी बना देता है। अब बात करते हैं कि अगर लग्नेश आपका द्वितीय भाव में बैठा है तो क्या फल होगा उसका। देखिए, द्वितीय भाव होता है हमारा धन का भाव, हमारे कुटुंब का, हमारे परिवार का भाव, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो होता है व्यवहार कुशलता का भाव, वाणी का भाव भी उसको कहा जाता है।
लग्नेश अगर शुभ ग्रह है और द्वितीय भाव में अगर वो बैठा हुआ है तो द्वितीय भाव में जो शुभ ग्रह बैठेगा वो धन की वृद्धि करेगा, परिवार की वृद्धि करेगा, परिवार से उसको मान सम्मान सुख सब मिलेगा। और शुभ ग्रह है इसलिए उसकी वाणी भी बहुत अच्छी होगी। और जब वाणी अच्छी होती है तो आदमी के बहुत सारे कार्य सफल हो जाते हैं। जातक पुण्य कर्म करने वाला, सुंदर आँखों वाला होता है क्योंकि द्वितीय भाव आँख का भी कारक होता है। धनी होगा, गुणवान होगा, उदार होगा, परिवार का उसको पूरा सुख मिलेगा और बात करने में बड़ा निपुण होता है। तो ऐसा जो जातक होता है वो अपने ग्राम का कोई या तो सरपंच होगा या गांव का कोई प्रधान होता है, ऐसा जातक जो है, या कोई मुखिया होता है, ऐसा जो जातक है वो इस तरह का होता है। बात करते हैं तृतीय भाव की। अगर लग्नेश तृतीय भाव में है तो वो आपको क्या फल देगा। देखिए, तृतीय भाव होता है हमारे साहस का, पराक्रम का। इसको हम एक सहज भाव भी कहते हैं। तो ये हमारे पराक्रम का भाव है। तो लग्नेश अगर यहाँ बैठेगा तो उसके अंदर पराक्रम की कमी नहीं होगी, बल्कि साहस की, हिम्मत की कमी नहीं होगी। ये भाव बहन भाइयों का भाव भी होता है। और तीसरे भाव में लग्नेश होता है तो जातक उत्तम बंधुओं वाला, अपने अच्छे मित्रों से दोस्ती करने वाला, दानी भी मिलेगा, धैर्यवान भी होगा, साहसी भी होगा और भाइयों से जो सुख मिलना चाहिए वो सुख प्राप्त करने वाला होता है। अपने भाई की सहायता से ज़िंदगी में तरक्की करने वाला होता है। और ऐसा जो जातक होता है तृतीय भाव में, कई बार वो बहुत अच्छा प्रसिद्ध गायक भी हो जाता है, क्योंकि ये भाव गले का भाव भी होता है तृतीय भाव। तो ऐसा जो जातक है वो प्रसिद्ध गायक भी बन जाता है। बात करते हैं अब चौथे घर की। चतुर्थ भाव में अगर लग्नेश है तो चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है। ये हमारे भौतिक सुखों को दर्शाता है। तो ऐसा जो जातक है वो अपने प्रयास से अपने भौतिक सुख बनाता है, अचल संपत्ति का स्वामी होता है, अनेक वाहनों से युक्त होता है, माता पिता की संपत्ति को भी प्राप्त करने वाला होता है, माँ का भक्त होता है। और क्योंकि ये भाव जनता का भाव है तो ऐसा जो लग्नेश होता है, ऐसा जो जातक होता है वो जनता में बहुत प्रिय होता है, जनता उसको बहुत पसंद करती है। और ये चतुर्थ भाव जो होता है ये कृषि का, भूमि का भी भाव है, जमीन का भी भाव होता है। तो ऐसा जो जातक है वो कृषि के, एग्रीकल्चर फील्ड से लाभ उठाने वाला होता है, धनी होगा, सुखी होगा। और ऐसे जातक का जो आचरण है वो बहुत अच्छा होता है अगर लग्नेश आपके चतुर्थ भाव में है तो। मित्रों, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ आप अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं कि आपका लग्नेश कहाँ है और कितनी बातें आपके ऊपर सटीक बैठती हैं। लग्नेश अगर आपका पंचम भाव में होगा तो पंचम भाव होता है हमारा संतान का, पंचम भाव होता है हमारा विद्या का, हमारी बुद्धि का, पंचम भाव होता है हमारा, अगर हम कोई जुआ सट्टा खेलते हैं तो हमारी प्रवृत्ति का, पंचम भाव होता है हमारे शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का, उससे हम पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव में अगर लग्नेश होगा तो जातक, क्योंकि ये संतान का भाव भी है, तो जो पहली संतान होगी उससे थोड़ा जातक परेशान रहेगा, पहली संतान से। और ऐसा जो मनुष्य होता है प्रसिद्ध होगा, बुद्धिमान होगा, राजाओं को प्रिय होगा, बहुत मान सम्मान वाला होगा, कुशल होगा, एक अच्छा एक जो प्रबंध करते हैं हर चीज़ का, तो ऐसा अच्छा उच्च कोटि का प्रबंधक होगा। और उच्च शिक्षा, क्योंकि शिक्षा का भाव भी है ये, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला और विवेकशील होता है। अगर यहाँ पर पंचम भाव में किसी पाप ग्रह कोई आके बैठ जाता है तो ऐसे पाप ग्रह से जो शेयर मार्केट वाले हैं, लॉटरी वाले हैं, उनको लाभ होता है। तो पाप ग्रह हमेशा ऐसे जो रास्ते होते हैं, शॉर्टकट बोला जाता है इनको, लॉटरी है, शेयर मार्केट है, क्योंकि सामने लाभ भाव पड़ता है पंचम भाव के, तो यहाँ उन चीज़ों से लाभ दिलाता है। अगर पाप ग्रह पंचम लग्नेश बन के बैठता है तो उसको शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से और जुआ से, सट्टा से, ऐसी चीज़ों से इसको लाभ होता है। बात करते हैं छठे भाव की। देखिए, छठा भाव वैसे तो रोग का भाव होता है, लेकिन लग्नेश अगर छठे भाव में बैठता है तो देखिए लग्नेश की एक खासियत और भी है कि लग्नेश जहाँ बैठेगा उस भाव की वृद्धि करता है।
कभी उस भाव को बिगाड़ेगा नहीं। तो ये बहुत एक नॉर्मली बात है, जनरली बात है कि आप अपने शरीर के किसी हिस्से को ख़राब तो करेंगे नहीं। वही चीज़ें लग्नेश के ऊपर लागू होती है कि लग्नेश किसी भी भाव में बैठे, कुंडली में तो हर तरह का भाव है, अच्छा भाव भी है, खराब भाव भी है। तो छठा भाव आता है, ये त्रिक भाव कहते हैं इसको। तो त्रिक भाव में अगर रोग का भाव है, यहाँ लग्नेश आगे बैठेगा तो भाई देखो इस भाव को बिगाड़ेगा तो बिल्कुल नहीं वो। लेकिन यहाँ बैठ करके बहुत ज़्यादा एक अच्छा फ़ायदा देता है कि लग्नेश अगर छठे भाव में बली हो, किसी प्रकार का उसके पास पाप प्रभाव ना हो और उसकी जो डिग्री है पूरी हो, तो ऐसा जो जातक है वो डॉक्टर बनेगा, सर्जन बनेगा, पुलिस या सेना का अधिकारी बनेगा, निरोग होगा, शत्रुजित होता है, मामा, क्योंकि छठा भाव मामा का भी होता है, तो मामा से सुख प्राप्त करने वाला और सर्वगुण संपन्न होता है। अब अगर जातक पाप का निर्बल होगा, कमी होगी डिग्री में या कोई पाप प्रभाव में होगा, तो ऐसा जो लग्नेश है रोग ही रहेगा, शरीर में शत्रुओं से पीड़ा पाने वाला रहेगा और सिर पर हर समय कर्जा रहेगा। और ऐसे जातक को अपने मामा का सुख भी बहुत कम मात्रा में मिलता है। बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव होता है पति का या पत्नी का, और दूसरा भाव सप्तम से मानते हैं व्यापार का। तीसरा इसका जो परिणाम आता है वो आता है साझेदारी का, पार्टनरशिप का भाव भी होता है। अब अगर आपका जो लग्नेश है वो सप्तम भाव में अगर आके बैठ गया तो जातक ज़्यादातर प्रवासी का मतलब दूर देश में रहने वाला होता है और ज़्यादातर वो दूर देशों की यात्रा करने में लगा रहता है। तो ऐसा जो आदमी होता है उस पत्नी का जो साथ है उस साथ से वंचित हो जाता है। पत्नी का सुख उसको कम मात्रा में प्राप्त होता है, उसके मन में थोड़ी सी विरक्ति पैदा हो जाती है और दूसरी स्त्रियों से ऐसा जो जातक है वो प्रीति करने वाला होता है। और ऐसा जो जातक है वो ज़्यादातर ससुराल के प्रभाव में रहता है। अगर लग्नेश यहाँ बैठता है सप्तम भाव में, ये हो गया पहला पहलू। दूसरा पहलू ये होता है कि ये व्यापार का भी भाव है, तो लग्नेश यहाँ बैठेगा तो व्यापार को बहुत अच्छी गति देने में, व्यापार को बहुत सुचारू रूप से चलाने में और व्यापार को अच्छा करके वहाँ से धन कमाने में बहुत ही बढ़िया यहाँ लग्नेश का प्रभाव माना जाता है। अगला भाव आता है अष्टम। अगर अष्टम भाव में आपका लग्नेश बैठा है तो आपके लिए थोड़ी पोजीशन ठीक नहीं है। ऐसा जो जातक है थोड़ा रोगी रहता है, कठोर थोड़ा उसका स्वभाव हो जाता है और उग्र स्वभाव का हो जाता है, जुआरी टाइप ऐसा बन सकता है, चोर बन सकता है, दुराचारी बन सकता है, कंजूस बन सकता है, तो धन को इकट्ठा करने वाला जरूर होता है। क्योंकि अष्टम भाव ठीक भाव नहीं माना जाता है। जुआ खेलना, ऐसे खेलों में रुचि होती है, दूषित हृदय होता है, अलौकिक शक्तियाँ जो होती हैं, जो तंत्र मंत्र उसमें ज़्यादा विश्वास करने वाला होता है, ज्ञानी होता है क्योंकि अष्टम भाव आध्यात्मिक भाव भी है। तो यहाँ बैठ के उसको ज्ञान तो मिलता है लेकिन कुछ मन उसका दुष्ट रहता है। तो इसलिए अष्टम भाव का जो लग्नेश का बैठना है वो थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता है। यहाँ पे ये थोड़ा बढ़िया प्रभाव नहीं देता है। लेकिन अब अष्टम भाव आयु का भाव होता है। हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि लग्नेश जिस भाव में बैठेगा उस भाव को वृद्धि करेगा, तो यहाँ बैठ करके आपकी आयु में वृद्धि करेगा, आपको पूर्ण आयु देने वाला होगा। ये आपको यहाँ फल अच्छा देगा। बात करते हैं लग्नेश की नवम भाव की, भाग्य की। भाग्य भाव में अगर आपका लगन का स्वामी बैठता है, लग्नेश बैठता है, तो वहाँ पर वो क्या प्रभाव देता है। देखिए भाग्य भाव धर्म का भाग्य भी होता है। ये धर्म को सूचित करता है कि व्यक्ति धार्मिक है, धार्मिक है, आस्तिक है या नास्तिक है, उस चीज़ के बारे में पता चलता है। और भाग्य भाव में अगर लग्नेश आगे बैठेगा तो जातक बहुत ज़्यादा भाग्यवान होता है, स्त्री पुत्र और धन से युक्त होता है, राज दरबार में इसको पूजा जाता है, इसकी इज्जत की जाती है, आस्तिक होता है, नास्तिक नहीं होता, आस्तिक होता है, भगवान में इसकी पूरी आस्था होती है और ये अपने समाज में प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। और ऐसा जो व्यक्ति है वो पैतृक संपत्ति से युक्त होता है, अपने ही देश में रहने वाला होता है, परोपकारी होगा, भाई बंधुओं की सहायता करने वाला होता है। क्योंकि भाग्य बहुत प्रबल होता है और भाग्य में जब लग्नेश आके बैठता है तो उसके भाग्य में जो कुछ लिखा हुआ है उसको वो सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। बात करते हैं दसम भाव की। इसको हम कर्म भाव भी कहते हैं, इसको राज्य भाव भी कहते हैं। अगर राज्य भाव में, कर्म भाव में अगर
लग्नेश आके बैठता है तो ऐसे जातक को राजा से लाभ मिलता है, क्योंकि राज्य का भाव है ये, शासन का प्रशासन का भाव होता है, सरकार का भाव भी देखा जाता है इससे, पिता का भाव भी, पिता भी इस भाव में बैठता है तो उसका भी कारक होता है। तो ऐसा जो जातक होता है राजा से लाभ प्राप्त करने वाला होता है, पिता से इसको सुख मिलता है, पिता इसके बड़े सहयोग करते हैं इसके साथ में, माता पिता से सुखी होता है, धन दान से युक्त होता है, प्रतापी होगा, गुरु और माता का भक्त होगा, गुणवान होगा तथा सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। वो अपने क्षेत्र और व्यवसाय में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है अगर लग्नेश आपके 10वें भाव में बैठता है तो जन्म के समय। तो ऐसा कोई सरकारी पद पर भी हो सकता है, ऐसा जो जातक है लग्नेश अगर 10वें भाव में बैठेगा तो सरकारी पद पर भी हो सकता है, सरकार से भी कोई ना कोई इसको लाभ प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं एकादश भाव की। इस भाव को कहते हैं आय का भाव, यानी लाभ का भाव, और दूसरे भाषा में कहें तो ये हमारी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। हमारी जो मनोकामनाएं होती है ज़िंदगी में उनको पूरा करने का भाव होता है। अब इच्छा पूर्ति के भाव के अंदर आय के भाव में लग्नेश बैठेगा तो ऐसा जो जातक है उसकी उम्र पूरी होती है। दूसरा, ऐसा जो जातक है वो पुत्रवान होता है, इसके कई पुत्र होते हैं, कारोबार में सफल होता है, बहुत इसके अंदर तेज होता है, तेजस्वी होता है, संपत्तिवान होता है, सुंदर अच्छे अच्छे वाहनों से, महंगी महंगी गाड़ियों से, लग्जरी गाड़ियाँ जो होती हैं उनसे युक्त होता है, और उत्तम भोग को भोगने वाला होता है। और जो लग्नेश के जो कार्य तत्व होते हैं और उनसे संबंधित जो चीज़ हमें बताते हैं कि भाई लग्नेश से संबंधित ये चीज़ें होती हैं, उन सब पदार्थों से ऐसे जो जातक होते हैं उनको लाभ होता है। आय के स्रोत निरंतर बनते रहते हैं, कभी आय टूटती नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा धन इनके काम आता है, तो धन को ये संचय भी करने में बहुत सक्षम होते हैं। ऐसे जातक हैं जिनका लग्नेश लाभ भाव के अंदर बैठता है। अब बात करते हैं व्यय भाव की, इसको बोलते हैं द्वादश भाव, खर्चे का भाव, इसको मोक्ष का भाव भी कहा जाता है। अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है, और जो 12वां भाव है वो होता है मोक्ष का भाव, खर्चे का भाव। बहुत सारी चीज़ों का विचार करते हैं। लग्नेश अगर द्वादश भाव में स्थित हो, जातक पैसा ज़्यादा खर्च करने वाला होता है और किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहता है, विदेशों में घूमने वाला, भ्रमण करने वाला, दूसरों का अन्न खाने वाला, और जो कारोबार करते हैं ऐसे कारोबार में ज़्यादातर ऐसे लोग असफल होते हैं। कड़वा बोलने वाला वाणी बढ़िया नहीं होती है, जुआ खेलने में माहिर होते हैं, स्वभाव क्रोधी होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँ कि अगर आपके पास धन की स्थिति लगन के स्वामी के पास सही है, उसकी आय बढ़िया है तभी तो वो खर्चा करेगा। अगर आय उसकी बढ़िया नहीं हुई तो खर्चा कहाँ से करेगा? तो खर्चा तभी होता है जब हम पैसा कमाते हैं, हमारे पास पैसा आता है, निरंतर आता है, हमारे पास पैसे का पूर्ण भाव होता है तो खर्चा होता है। जब पैसा ही नहीं होगा तो खर्चा कहाँ से करेगा? तो खैर यहाँ थोड़ा सा मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि खर्चा तो करेगा, लेकिन उसके पास खर्चा करने लायक ज़्यादा पैसा होगा नहीं, जितना होगा उतना ही खर्च करेगा। वो ज़्यादा कमाई नहीं कर पाएगा क्योंकि व्यापार में सफल नहीं है, नौकरी में सफल नहीं है, तो क्या खर्चा करेगा ऐसे ज़्यादा? तो ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरों से कर्जा लेकर के पैसा खर्च करते हैं। अब कर्जा लेते हैं तो उनको कोई ना कोई रोग लगता है, क्योंकि कर्जा दे नहीं पाते, चुका नहीं पाते, उनको रोग लगता है। तो यहाँ जो लग्नेश अगर बैठेगा तो वो शारीरिक रूप से परेशान रहेगा, मानसिक रूप से परेशान रहेगा, और आर्थिक स्थिति उसकी बढ़िया नहीं रहती है। अब आपको मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। सूर्य ग्रहों का राजा होता है और चंद्र मन का कारक होता है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि चंद्रमा मनसो हो, तो चंद्र मन का कारक होता है और सूर्य ग्रहों का राजा होता है। अगर सूर्य से लगन से सूर्य या सूर्य से लगन 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो ऐसी जो लग्नेश होता है या लगन होती है उसको ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियों का, संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी में बहुत सारी उनके सामने परेशानियां खड़ी होती हैं, तो एक तरह से उनकी जो ज़िंदगी है वो संघर्षमय ज़िंदगी हो जाती है। जैसे स्ट्रगल लाइफ करना पड़ता है आदमी को, तो वो स्ट्रगल वाली पोजीशन बनती है अगर लग्न से सूर्य 6, 8वें, 12वें में हो या सूर्य से लग्न 6, 8वें, 12वें भाव में हो, तो लाइफ जो है स्ट्रगल वाली होती है। ये बिल्कुल एक हमारे ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि सूर्य राजा होता है और लगन का और सूर्य का जो संबंध है
वो 6-8 बारे का नहीं होना चाहिए। 6-8 बारे में परेशानियां ही परेशानियां पैदा होती हैं। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि लग्नेश अगर लगन से लेकर के 12 भाव में बैठेगा तो उसका क्या प्रभाव होता है। वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में अपने कमेंट दें, अपनी राय दें। अगला वीडियो लेके आपके सामने शीघ्र हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा देंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।